स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन वो होता है जो ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, और अगर उस पे हम एक लाइन बनाते हैं जो स्ट्रेट होती है, तो ये जो लाइन है ये लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। दो वेरिएबल्स एक्स वाई ए बी कुछ भी हो सकते हैं। हमने आज तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1। कौन सा वेरिएबल है? सिर्फ x। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। आप इसको 2 को इस तरफ ले जाइए, 5 माइनस 2, सो x विल बी इक्वल टू 3। सो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है? 1 2, दो वेरिएबल है, ये इक्वेशन है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप एक सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टोटल दो इक्वेशंस चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तब आप इन दोनों को कंबाइंड सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। साइमल्टेनियस क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन सॉल्व किए जा रहे हैं। अब इन दो इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, तो ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कौन सा है? जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और सेकेंड इक्वेशन का जनरल फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने इस टाइप का जनरल इक्वेशन 9th स्टैंडर्ड में देखा था, और इसको अगर हम इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से, तो देखेंगे कि आपका इसमें a 1 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, b आपका 1 है क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है, और c आपका अगर आप 4 को इस तरफ ले आओगे तो -4 है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का अगर आप कंपेयर करोगे तो a2 आपका 1 है, b2 आपका -1 है, और c2 आपका अगर 1 को इस तरफ लाओगे तो -1 है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इसके 4 टेक्निक्स हमने पढ़ने हैं। ये 4 टेक्निक्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम वन बाय वन एक एक मेथड इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और एंड ऑफ द चैप्टर हम प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे सॉल्व करना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं दो इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपके पास ये दो इक्वेशन है, बहुत सिंपल इक्वेशन मैंने लिए हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं।
तो हम देखते हैं कि ये अगर दो इक्वेशन है तो इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि इस टाइप के इक्वेशंस का लीनियर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में x और y लिखते हैं। आप x की कोई वैल्यू कंसीडर करके y की वैल्यू निकालते हैं या y की कोई वैल्यू कंसीडर करके x की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 कंसीडर की तो इक्वेशन बन जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x की जगह 0 लिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन इट विल बी y इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपका y क्या हो जाएगा, माइनस। आप नेक्स्ट y की कोई वैल्यू कंसीडर करिए। सपोज y की वैल्यू आप 0 कंसीडर करते हैं तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू आपने 0 कंसीडर की, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। y की वैल्यू सपोज मैंने 1 कंसीडर की तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू, y की वैल्यू 1 कंसीडर की, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। जनरली हम इस टाइप के इक्वेशन में पहले x की वैल्यू 0 और फिर बाद में y की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं, तो इसकी वैल्यूज दूसरे पार्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए x 0 और y 0 एक बार कंसीडर करना चाहिए। अब हम इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को लेंगे और सेकेंड इक्वेशन के बॉक्स बना के वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेम बॉक्स बनाइए, x y। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर हमने y की वैल्यू 0 ली तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, सो x विल बी 4। तो आपने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 4। अब कोई थर्ड वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 ले ली तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू 3। तो आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 3 हो गई। अब आप ये देखेंगे कि आपने एक इक्वेशन से ये वैल्यूज निकाली x और y की, और दूसरे इक्वेशन से ये वैल्यू x और y की निकाली। अब इन वैल्यूज को आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे और इनसे लाइंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 9th स्टैंडर्ड में ये सीखा था। अब ये पॉइंट्स को इस ग्राफ में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स लेते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। सो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। यहां पर आप लिख देंगे 0 -1। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। सो दिस इज अनदर पॉइंट 1 0। थर्ड इज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 2। ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्केल से और देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या फिर ये कोलिनियर है। हम 2 पॉइंट्स लेके भी ये लाइन बना सकते हैं, लेकिन हम तीसरा पॉइंट इसलिए लेते हैं कि ये कंफर्मेशन हो जाए कि ये हमारे कैलकुलेशन जो हुई है वो सही है
और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अब ये लाइन बनाने के बाद हम ये इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को इसमें लिख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और उसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, x 0 y 4, सो x 0 y 4, x 0 y, next is x4 y 0, x4 y 0, third is x1 y 3, x1 y 1 3। अब ये देखिए तीनों पॉइंट फिर से एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, इनको ज्वाइन करिए और ये जो आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको यहां। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन, अब हम देखेंगे कि ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे x आपका है 2.5 और y आपका है 1.5, सो आप बोल सकते हैं x की वैल्यू इज इक्वल टू 2.5 एंड y की वैल्यू इज इक्वल टू 1.5। आप इसको ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगी, इसमें थोड़ा सा एरर बोर्ड पे आ सकता है। अगर आप ये वैल्यूज चेक करना चाहें तो आप अपने इक्वेशन में ये वैल्यू डाल के देन एंड देयर चेक कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू डालें x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की जगह अगर आप 2.5 डालें, y की जगह आप 1.5 डालें, तो आपका आंसर 1 आ जाता है, यानी आपका ये सोल्यूशन सही है। आप दूसरे इक्वेशन में भी ये वैल्यू डाल सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू, आपका देखिए ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी आपका ये वैल्यू सही है। इस तरह से आप ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मैं स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आपके पास दो इक्वेशन दी जाएंगी, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लेना है, उनके x और y के वैल्यूज लेने हैं और उसको ग्राफ में दोनों के अलग अलग लाइन बनानी है और जो यूनिक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस यूनिक पॉइंट पे आपको x और y की वैल्यू बतानी है और वो x और y की वैल्यू आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम सम्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन देखते हैं। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. इसका ये मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन को हमें पहले लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है और फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन एक बार रीड करना चाहिए। क्वेश्चन में जो अननोन चीजें हैं उनको वेरिएबल से डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट दिस बी x, लेट दिस बी y, और उसके बाद उसका इक्वेशन बनाना चाहिए। इक्वेशन बनाने के बाद एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करके चेक करना चाहिए कि वो हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं, और फिर उसे सॉल्व करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन रीड करते हुए इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes. तो हम ये कंसिडर करते हैं कि एप्पल्स और ग्रेप्स का कॉस्ट दिया हुआ है 2 kg और 1 kg का। तो हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples be x and 1 kg of grapes be y. तो अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg मतलब 2 इंटू एक्स यानी 2x, क्योंकि आप 2 kg को कॉस्ट ऑफ एप्पल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 kg का एप्पल्स का कॉस्ट पता चलेगा। एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 1y, या फिर आप सिर्फ 1y के बदले सिर्फ y भी लिख सकते हैं।
on a day was found to be rupees 160. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg क्या होगा 4x and 2 kg of grapes plus 2y is rupees 300, is rupees 300, is मतलब is equal to rupees 300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली मतलब हमने इसको लीनियर इक्वेशन बना दिए हैं, एंड ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली मतलब हम इसका अब ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ हमने अभी रिसेंटली देखा कि अगर दो इक्वेशन हमें दिए जाते हैं तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, इसका हम लिखते हैं वापस 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। एक बॉक्स बनाते हैं x y, x की वैल्यू पहले 0 लेते हैं, x अगर 0 हो जाएगा तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 160, तो हो जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 160, सो y इज इक्वल टू 160। तो अगर आपका x 0 है तो y आपका हो गया 160। इस तरह से आप y की वैल्यू कुछ ले लीजिए, y इज इक्वल टू अगर आप 0 ले लेते हैं तो आप इसको सॉल्व करिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 80, तो x आपका हो जाएगा 80। इस तरह से y की आप कोई और वैल्यू ले लीजिए। आप ये देख रहे हैं कि आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 160 आई, y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 80 आई। आप ये देख रहे हैं कि y या x की वैल्यू बहुत बड़े डिजिट्स में आ रही है, 80, 160, या फिर आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 20 या 40 है। तो आप कोई इस तरह से 1 या 2 वैल्यू लेने के बदले आप कोई बड़ी वैल्यू लीजिए, 20, 40 इस टाइप की कोई वैल्यू लीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम y की वैल्यू 40 लेते हैं, तो अगर y की वैल्यू हमने 40 ली तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 40, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 दैट इज 60। तो x और y की वैल्यू आप देखेंगे तो 40 और 60 आ गई। इसी तरह से आप दूसरा इक्वेशन लेते हैं, आपका दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। आप सबसे पहले x को 0 ले लीजिए, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300 विच इज 2y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 2 दैट इज 150। x आपने 0 लिया तो y 150 आ गया। इस तरह से y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, अगर आप y की वैल्यू 0 लेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 300। 4x प्लस y की वैल्यू आपने 0 ली तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 300, तो हो जाएगा 4x प्लस 2 0 0 इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 7 28, 20 आ गया 75, तो x इज इक्वल टू 75। तो आपने y की वैल्यू 0 ली, x आपका आ गया 75। अब तीसरी वैल्यू आप देखिए, x की आप देखेंगे तो ये 75 है, ये 150 है, तो आप देखेंगे दोनों मल्टीपल ऑफ 25 है, तो अप्रोक्सीमेटली 25, 50, 75 ऐसे कर कोई वैल्यू ले। तो सपोज मैंने x की वैल्यू 25 ली, तो अगर आप x की वैल्यू 25 लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 4 इंटू 25 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 4 into 25 plus 2y is equal to 300, which is equal to 100 plus 2y is equal to 300, 2y is equal to 300 minus 100, 2y is equal to 200, y is equal to 200 divided by 2 which is equal to 100। तो आपने x की वैल्यू जब 25 ली तो y की वैल्यू 100 आ गई। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में x और y की वैल्यूज
ले लिया है। अब इन वैल्यूज को आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे और जो कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट्स आपके कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स बताएंगे। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x0 y 160, so x0 y 160, x80 y 0, x80 y 0। तीसरा पॉइंट है x60 y 40, x60 एंड y 40। अब इन तीनों को आप ज्वाइन करिए। इक्वेशन यहां पे लिखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को आप प्लॉट करिए। x0 y 150, x0 y 150, 0 150। दूसरा है x75 y 0, x75 y 0। और तीसरा पॉइंट है x25 y 100, x25 25 ये मान लीजिए 30 है तो 25 अप्रोक्सीमेटली यहां आएगा एंड y 100, तो 25 x25 y 100। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। आप ये देखेंगे कि ये ग्राफ दोनों लाइन, इस इक्वेशन की लाइन ये रही और इस इक्वेशन की लाइन ये है, जिसको मैं यहां लिख देता हूं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां सोल्यूशन होता है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी इन दोनों का कोई सोल्यूशन नहीं है।